अस्सलामुअलैकुम हमारी फैमिली फिर से आपसे शेयर करेंगे। आज हमने मेरे लिए कुछ खास बना दिए। चले आए हम अम्मी के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आपको अबू बकर साहब ने इंट्रो में बता दिया है कि अम्मी जो है आज कुछ ख़ास उनके और उनके फ्रेंड के लिए बना रही हैं, तो आज मैं सब्ज़ी से कुछ अच्छा और मीठा बनाऊंगी जो कि आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा उसका नाम। और आपने ज़र्दे तो कई किस्म के खाए होंगे, मुतंजन और सेला चावल का जो ज़र्दा बनता है वो खाया होगा, और ज़र्दा होता ही चावल का है। लेकिन आज मैं एक ऐसी सब्ज़ी से ज़र्दा बना रही हूँ और वो है आलू आलू से बनाऊंगी आज ज़र्दा। और आप मेरे साथ रहिएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आलू के ज़र्दे के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो ये है सबसे पहले मेरे पास ग्रेट किए हुए आलू। अच्छा, ग्रेट करते करते ये लाल हो गए हैं, हम इसको धोएंगे तो ये साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, उसके मैं आपको एक सैंपल में दिखा दूँ। ये आलू इतने बड़े मैंने 5 से 6 आलू लिए थे, उनको ग्रेट कर लिया है। इसको भी मैं ग्रेट कर लूँगी। अच्छा, और बाकी चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मेरे पास 1 कप घी है। अच्छा, घी से बनाएंगे और ऑयल से नहीं बनाएंगे। 1 कप चीनी है और 1/4 स्पून जो है मेरे पास ज़र्दे का रंग है। अच्छा, यहाँ मेरे पास 4 से 5 लौंगे और 3 छोटी इलायची, जिसे हमारी इलायची भी कहते हैं, और ये खोपरा है पिसा हुआ। अच्छा, यहाँ कुछ नट्स हैं मेरे पास जो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ आ जाए कि ये कैसे बनेगा। ये बनेगा, सबसे पहले मैंने यहाँ जो है एक पैन में पानी चढ़ा दिया और ये गर्म हो गया। अच्छा, अब मैं पहले मैं आलूओं को धोऊंगी, धोकर फिर मैं इस जो ये पानी गर्म हुआ है इसमें मैं 2 से 3 मिनट उसको बॉईल करूंगी। बिल्कुल ज़्यादा बॉईल नहीं करना, इसलिए कि हमारे जो है वो बहुत बारीक ग्रेट किए हुए हैं आलू, तो हमें सिर्फ उसको 2 से 3 मिनट बॉईल कर फिर उसको ड्रेन कर लेना है। ठीक है, फिर आलू को धोने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, मैंने आलूओं को धो लिया है, ये बिल्कुल साफ़ हो गए और इसका जो स्टार्च था वो भी निकल गया है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पानी में बॉयल आ गया है। तो मैंने चूल्हे को कम कर दिया था ताकि ज़्यादा पानी नहीं पकने पाए। अच्छा, अब मैं इसमें जो है आलू डालकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो अब इसको बॉयल आने में 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको ड्रेन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो ये देखिए हमने आलूओं को ड्रेन कर लिया है। बिल्कुल देखिए, लग रहा है दूर से जैसे चावल, तो ये चावल नहीं है, आलू हैं। आलूओं को हमने ड्रेन कर लिया है और अब वही पैन मैंने धोकर चढ़ा दिया, इसी पर धोकर मैंने चढ़ा दिया है। और अब इसमें मैं 1 कप घी डालूँगी। घी से बनाइएगा, घी से ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, 1 कप, और ये गर्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसीजर। हाँ, तो ये देखिए हमारा जो घी है वो गर्म हो गया है और अब मैं इसमें लौंगे और छोटी इलायची डालकर इसको क्रैकल कर लूँगी। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो फिर मैं इसमें आलू शामिल करूँगी 2 मिनट के लिए बस। बिल्कुल स्लो आंच रखेंगे हम। अब मैं इसमें जो मैंने आलू हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। मैं आलू ऐड करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने आलू डाल दिए हैं और अब मैं इसको थोड़ी देर 5 मिनट से 6 मिनट भूनूंगी। उसके बाद इसमें जो है चीनी ऐड करूँगी। ठीक है, अभी मैं 5 से 6 मिनट जो है इसको भूनती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने 5 से 6 मिनट जो है इसको अच्छी तरीके से भून लिया है और अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। 1 कप चीनी है मेरी। आप अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग जो है डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी को। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला दूँगी और उसके बाद चीनी जो पानी छोड़ेगी उसको मैं बिल्कुल ख़त्म करूँगी इसमें से, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी।
मम्मी मैं हाँ, तो देखिए मुझे इसको भूनते हुए 5 से 10 मिनट हो गए। ये जो शक्कर ने पानी छोड़ा था वो भी जज़्ब हो गया है। और अब मैं इसमें जो है डेसिकेटेड जो है खोपरा बुरादा उसका वो डालूँगी थोड़ा सा अंदर पत्ते में, और थोड़े से इसमें नट्स वगैरह डालूँगी, और बाकी जो है वो मैं गार्निशिंग करूँगी। ठीक है। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से चला लूँगी। आप ये देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा, और दूर से आप ये देखिए लग रहा है कि जैसे चावलों का ज़र्दा बनाए, और ये है आलू का ज़र्दा। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आलू का ज़र्दा मेरी रेसिपी से आप लोगों ने कैसे बनाया। और ये सबसे अहम जो है वो बिगनर्स के लिए है कि वो लोग इस आलू के ज़र्दे को ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक करके ज़रूर बताएं। ठीक है। और बिगनर्स के लिए एक बात अहम ज़रूरी है कि जब वो आलूओं को ग्रेट करें तो बहुत एहतियात से अपना हाथ बचाकर, जो लास्ट का बड़ा आलू रह जाता है तो वो मतलब उसमें घिसता नहीं है, बल्कि डर होता है कि हमारी उंगलियां ना घिस जाए। तो उस आलू में आप फोक को अंदर घुसाकर उसको चुभोकर फिर उससे करें तो आसानी से वो हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट। और लास्ट का बिल्कुल हाथ से ना करें। ठीक। और अब ये हमारा जो ज़र्दा है वो बिल्कुल रेडी है, और अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको बताऊंगी और गार्निशिंग करके फिर मैं आपको आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो आपने देखा हमारा आलू का ज़र्दा रेडी है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, और इसमें मैंने किशमिश और मुख्तलिफ जो नट्स हैं उससे मैंने इसको गार्निशिंग भी कर दिया है। आप भी इसी तरह मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें। और सबसे पहले जो है वो मैं बिगनर्स को फ़ौक़ियत दूंगी कि बिगनर्स इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, और उनकी तारीफ़ होगी मेहमानों के सामने अगर वो मेहमानों को बनाकर खिलाएंगे। अचानक किसी के घर में भी मेहमान आ जाते हैं और कुछ नहीं है, आलू तो सब क्या मौजूद होते हैं, तो ये आलू का ज़र्दा आसानी से बन सकता है। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे फ़ीडबैक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा कि मेरी रेसिपी से आपने आलू का ज़र्दा किस तरह बनाया और कैसा लगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।